दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और होप करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ दोस्तों। और आपको तो पता है कि मेरे घर में कितने दिनों से रेनोवेशन चल रहा है और फाइनली मेरी किचन की भी बारी आ गई है। और आज मेरा इस किचन में लास्ट डे है और कल इस मेरे प्यारे से किचन को भी तोड़ दिया जाएगा, डिसमेंटल कर दिया जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपको अपने किचन का टूर करा देती हूँ कि जो मेरा ओल्ड किचन है वो कैसा था। तो चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से कराती हूँ कि मेरा किचन कैसा है। तो यहाँ से मेरा किचन स्टार्ट होता है और जैसे ही हम किचन में अंदर जाते हैं, ये एक फ्रिज रखा है और लेफ़्ट हैंड साइड में, और फ्रिज के ऊपर कोई भी कबर्ड नहीं है। और इस किचन में ये दो प्लेटफॉर्म हैं, एक मेन प्लेटफॉर्म है। यही है हमारा जो मेन प्लेटफॉर्म है, इसमें खाना बनाते हैं और इसके ऊपर बहुत सारी अलमीरा भी बनी हुई हैं। और इस प्लेटफॉर्म में ये हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा गैस का रखा हुआ है स्टोव, और ये 4 बर्नर का स्टोव है। वैसे यहाँ पे इंडक्शन ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन जब मैं इस घर में आई थी तो पहले से यहाँ पे गैस का ही कनेक्शन था, तो मैंने भी यही लगवा लिया। और ये छोटा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हमने एक ऐसी एक मेज़ जैसी है, इस पे खाना भी खा सकते हैं और आप अपना सामान भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे 4 स्टूल रख के हनी परी और हम लोग खाना खा लेते थे। तो ये टेबल भी बना सकते हैं और सामान भी रख सकते हैं। तो ये पहले से बना हुआ था और इसके ऊपर भी ये बहुत सारी बनी हुई हैं कबर्ड्स। तो यहाँ पे मैं कप वप रख लेती थी और ऊपर कुछ सामान रख लेती थी। तो काफ़ी स्पेस है, बहुत सारी कबर्ड्स बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये उतना बड़ा नहीं लगता, शायद मेरा सामान ही बहुत ज़्यादा है। तो ये यू शेप में बना हुआ है किचन, लेकिन अब जो मैं किचन बनवाना चाहती हूँ वो मैं एल शेप में बनवाना चाहती हूँ। मुझे एक तरफ दीवार एकदम बिल्कुल क्लीन चाहिए, उसमें मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और ये देखिए मेरा गैस स्टोव है और ये ऑटोमेटिक है, इलेक्ट्रिक है, तो आपको इसमें लाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जैसे ही नॉब को घुमाएंगे और ये जलने स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ये 4 बर्नर का है, 2 बड़े हैं और 2 छोटे हैं। तो वैसे तो ये काफ़ी अच्छा है, मैंने नया ही ख़रीदा था। और ये बालकनी है किचन की, जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, तो इसे मैं पूरे किचन में इंक्लूड करा लूँगी, मतलब बड़ा करा लूँगी बालकनी को ख़त्म करके। और ये मेरा डिश वॉशर है, ये मेरा बॉश का डिश वॉशर है, जो बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसके बिना शायद यहाँ काम ही नहीं चल, मतलब मेरा काम नहीं चल सकता। तो यहाँ पे जो भी आता है डिश वॉशर तो लेना ही पड़ता है। और इसमें ना 3 रैक्स होती हैं। जो सबसे नीचे वाली रैक है उसमें हम लोग प्लेट रखते हैं, भगोना, पतीला, आप जो भी बोलते हैं, या आप कुकर कढ़ाई कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं इसमें प्लेट रख देती हूँ और देखिए कितनी चमकदार सफाई हुई है, मतलब ऐसे तो हमारे हाथों से भी नहीं हो सकती, बहुत रगड़ना पड़ेगा। और ये मेरा मिक्सी का जार भी एकदम चमक के बाहर आया है। तो मैं तो अपने सारे बर्तन इसी में धोती हूँ और मैं बिल्कुल भी उससे पहले उनको रगड़ती नहीं हूँ, जस्ट पानी से धो के डाल देती हूँ। और जो ये दूसरी रैक है उसमें मैं बाउल्स रखती हूँ, टिफ़िन्स या जो भी छोटे छोटे से बर्तन होते हैं, कप होते हैं। तो सेकंड रैक में छोटे छोटे से बर्तन रखने हैं, और जो सबसे नीचे वाली रैक है उसमें आप बड़े बर्तन रख सकते हैं। तो एकदम बढ़िया सफाई हो चुकी है। तो इसी में मेरे बर्तन सारे साफ़ होते हैं। और इसके बाद जो तीसरी रैक आती है, जो जो सबसे ऊपर है, उसमें मैं ये प्लेट, चमचे, क्या बोलते हैं, चाय की छलनी, ये सब कुछ मैं रखती हूँ। तो इसमें ये 3 रैक्स दी हुई हैं और अलग अलग साइज़ के डिश वॉशर आते हैं, छोटे बड़े। तो ये मेरा बहुत बड़े साइज़ का डिश वॉशर है, तो इसमें सारे बर्तन आ जाते हैं। मैं 2 बार चलाती हूँ, मुझे 2 बार की ज़रूरत पड़ती है। छोटी सी फैमिली है, कभी-कभी 1 बार भी चला लेती हूँ। अब मैं बताती हूँ कि कैसे चलाया जाता है, क्या वर्किंग है इसकी। तो यहाँ पे सारे बटन्स दिए हुए हैं और आपको कितने डिग्री पे साफ़ करने हैं, 70, 45, 50। मैं हमेशा सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे ग्लास के बर्तन धोने का भी साइकिल अलग है और बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं। इसमें बर्तन एकदम सूखे हुए निकलते हैं, एकदम ड्राई होके निकलते हैं, सबसे ख़ास अच्छी बात तो यही है। तो ये सारा कुछ इसमें बहुत सारे फंक्शन है, मैं तो सारे यूज़ नहीं करती और यहाँ से ऑन हो जाता है
और उसके बाद आप इसमें साइकिल सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको ग्लास के बर्तन धोने हैं या कौन से बर्तन धोने हैं और कौन से हीट पे आपको साफ़ करना है। तो मैं 70 डिग्री पे साफ़ करती हूँ, काफ़ी अच्छे साफ़ होके निकलते हैं और यहीं से ऑफ हो जाता है। तो ये फ़ंक्शन है और इसे बंद कर देते हैं और ये यूरोप में या कहीं भी बाहर के देशों में बहुत यूज़फुल है। मुझे ना इस किचन में एक ही बात का दुःख हो रहा है कि ये मेरी बहुत अच्छी डिशवॉशर मशीन थी, जिसमें बहुत अच्छे बर्तन धुलते थे। मतलब मैं बस चाय बनाती थी और बस उसका बर्तन ऐसे ही डाल देती थी और अगले दिन एकदम चमकता हुआ निकलता था। इतना अच्छा डिशवॉशर था ये। और जो मेरे पास इससे पहले जो डिशवॉशर था वो इतना अच्छा नहीं था। उसमें मतलब बर्तन डालने से पहले बहुत रगड़ने पड़ते थे, चाहे कुकर हो या चाय का बर्तन हो। एक बार रगड़ो फिर डालो, तो मुझे लगता था फिर फ़ायदा ही क्या, जब एक बार रगड़ लिया तो धो भी दो। लेकिन ये जो मेरा डिशवॉशर था बॉश का था, ये बहुत बढ़िया डिशवॉशर था। लेकिन अब मेरे नए वाले किचन में ये फिट नहीं बैठ रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है और जो मॉड्यूलर किचन के लिए थोड़े से ऐसे होते हैं जो उसमें सेट हो जाए मॉड्यूलर किचन में, तो ये उसमें सेट नहीं होता। तो मुझे बहुत ज़्यादा मजबूरी में इसको सेल करना पड़ रहा है और मैं बहुत कम प्राइस में दे रही हूँ क्योंकि मेरे लिए तो वेस्ट ही हो रहा है। तो बस इसी बात का सबसे ज़्यादा दुख था। बाकी किचन तो काफ़ी पुराना था और ये गैस स्टोव भी मैंने नया लिया था, लेकिन इसे अब सेल करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास तो होता ही है। इस घर से फाइनली जाने की तैयारी हो चुकी है और मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया। किचन भी पूरा मैंने खाली कर दिया और मैं दिखाती हूँ कितने सारे मैंने बैग पैक कर लिए। देखिए मेरे सारे बैग ये पैक हो चुके हैं, 4-4 बैग है मेरे, उधर भी बैग है और ये पूरा गद्दा वद्दा मैंने समेट के सब रख दिया। और तो सारा काम तो मेरा हो गया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या-क्या काम घर पे हो गया है और क्या-क्या रह गया है। तो वो दोनों ही दिखाती हूँ मैं आपको। फाइनली मेरे किचन की तो ये हालत हो गई है। देखिए पूरा किचन तोड़ दिया है। अब यहाँ पे नया किचन बनेगा, मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी सारा काम हो गया है, मतलब कि अब पेंट बाकी है। बाकी जो फिनिशिंग थी वो हो चुकी है। तो अब पूरा यहाँ पे पेंट कर देंगे। यहाँ पे वॉलपेपर लगाना है और ये बच्चों का कमरा है तो पिंक कलर होगा। और इस कलर में यहाँ पे ये लिविंग रूम है, यहाँ पे क्रीम कलर होगा और यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा वॉलपेपर आएगा। और जो मेरा बेडरूम है उसमें भी मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ कौन सा कलर कराऊँ। तो ये मेरा बेडरूम है, तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कौन सा अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो बस यही सब काम चल रहा है और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और जब मैं फाइनली आऊँगी तो कुछ नया ही देखने को मिलेगा और आप सबको भी दिखाऊँगी। इस घर में रहना ना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि एक तो किचन भी टूट गया है और ऊपर से इतना ज़्यादा सामान फैला हुआ है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो फाइनली हम इस घर से जा रहे हैं। इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं तो उनके घर जा रहे हैं, कुछ दिन उनके घर रहेंगे, बहुत इन्जॉय करेंगे क्योंकि वहाँ पे ना हनी परी की भी दोस्त हैं ईरा, वो लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। वो तो बहुत वेट कर रहे थे और यहाँ किचन नहीं है तो रहना पॉसिबल ही नहीं है कि खाना कैसे बनेगा। तो अभी इस हालत में घर को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जब आएंगे तो बहुत बढ़िया हालात होंगे हमारे। तो अभी तो 15-20 दिन के लिए यहाँ से हम लोग मूव ऑन हो रहे हैं, तब तक हमारा सारा काम हो जाएगा और होप सो हो जाएगा। तो बस अभी तैयारियाँ कर रही हूँ जाने की क्योंकि अभी हनी आ जाएगी, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। मुझे ना अपना हेयर कट बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैंने अपने बालों को बांध लिया, मतलब दिखे ही ना कि मैंने क्या हेयर कट करा है
क्योंकि पता है सब लोग सरप्राइज़ हो गए, शॉक्ड हो गए कि अरे सुमन ने क्या हेयर कट करा लिया, क्योंकि मैंने कभी भी शॉर्ट हेयर नहीं रखे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और घर पे इतना काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा डस्ट भी जा रही थी, तो मैंने अपने बालों को बाँध लिया और लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे खुले बाल देखेंगे, तो इस वीडियो में एडजस्ट कर लीजिए। तो फाइनली निकल रहे हैं अपने फ्रेंड के यहाँ रहने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक स्प्रिंग वेकेशन है तो बच्चों की छुट्टियां हैं, तो दोस्त के घर रहने जा रहे हैं। वहाँ पे उनके भी बच्चे हैं तो हनी परी को बहुत मज़ा आता है और तब तक हमारा घर का काम भी हो जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और अब मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।